सोचो, अगर आज तुम्हें सरकार मजबूर करे कि तुम सिर्फ एक ही कंपनी से सामान खरीदो और उस पर टैक्स भी दो, लेकिन तुम्हारी कोई आवाज़ ना हो। 1773 में अमेरिका के लोगों के साथ यही हुआ और गुस्से में उन्होंने 300 से ज़्यादा चाय के बक्से समुद्र में फेंक दिए। लेकिन सवाल ये है, क्या वे सिर्फ चाय थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? जब उस समय अमेरिका ब्रिटेन की कॉलोनी था और ब्रिटेन के राजा ने यहाँ के लोगों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या थी? टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मतलब तुम टैक्स तो दोगे लेकिन सरकार में तुम्हारी कोई आवाज़ नहीं होगी। लोगों को लगा कि ये उनके साथ अन्याय हो रहा है। फिर आया 1773 का एक नया कानून, टी एक्ट। इस कानून में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में चाय बेचने का पूरा मोनोपोली दे दिया। अब क्या हुआ? ब्रिटिश चाय सस्ती हो गई, लेकिन अमेरिकन व्यापारियों का बिजनेस खत्म होने लगा। लोगों को समझ आ गया कि सिर्फ चाय नहीं, ये धीरे धीरे उनकी इकोनॉमी पर कंट्रोल करने की चाल थी। अब लोगों का गुस्सा बढ़ गया। एक क्रांतिकारी नेता सैमुअल एडम्स ने एक सीक्रेट प्लान बनाया। 16 दिसंबर 1773 की रात लोग नेटिव अमेरिकन का भेष बनाकर बोस्टन हार्बर पहुंचे। चुपचाप जहाज़ों पर चढ़े और फिर 342 चाय के बक्से सीधे समुद्र में फेंक दिए। पूरा पानी चाय से भर गया। ये सिर्फ प्रोस्टेट नहीं था, ये था सीधा चैलेंज ब्रिटिश सरकार को। ब्रिटेन इस घटना से गुस्से में आग बबूला हो गया। उन्होंने सख्त कानून लगाए। बोस्टन का बंदरगाह बंद कर दिया गया। लोगों की आज़ादी और कम कर दी गई। लेकिन इससे अमेरिकन और ज़्यादा यूनिट हो गए। यही छोटी सी घटना आगे चलकर बनी अमेरिकन रिवॉल्यूशन की शुरुआत और कुछ सालों बाद अमेरिका बन गया एक आज़ाद देश। तो अगली बार जब आप चाय पिए, याद रखना, कभी एक चाय ने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया था।